हमने अपने लास्ट टॉपिक में थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को देखा। उसमें हमने देखा कि हमारे पास बेसिकली जो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस और मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। जो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, यानी कि उनका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होता है, जबकि हमारे पास जो मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो लाइन अप होते हैं इस तरह के उनके सारे के सारे नॉर्थ पोल की डायरेक्शन एक साइड पर और साउथ पोल की डायरेक्शन हमारे पास एक साइड पर होती है। इससे ही रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इस चीज में आपने देखना है कि हमारे पास जो एक एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो हमारे पास एक एटम जो है वो नेचुरली एक किस्म का मैग्नेट ही होता है, यानी कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या चीज़ है कि एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। कि हमारे पास जो एटम है वो खुद एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहा होता है, यानी और इसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे होते हैं अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस में और मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस में। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है ना उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसको हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काफ़ी डिटेल में देखा। अब सवाल ये पैदा होता था कि हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इन्हीं को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स में, जिसका सबसे पहला है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं कि इनके अंदर भी ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है और हमारे पास इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं या कोई भी हमारे पास मैग्नेट होते हैं उनके साथ वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इनको हम इसी वजह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कह रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास एल्यूमिनियम और दूसरे नंबर पे प्लैटिनियम और मैंगनीज, जबकि हमारे पास सेकंड नंबर पे है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर भी हमारे पास ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये दोनों जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं ना तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है। इनकी एग्जांपल्स है हमारे पास आयरन, निकल और कोबाल्ट। अब इन दोनों सब्सटेंसेस के बाद जो तीसरे नंबर पे और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है। इन दीज सब्सटेंसेस द इंडिविजुअल एटम एक्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट. The interaction between these tiny atomic magnets is so strong that it line up parallel to each other even when no magnetic field is present. यानी कि हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये इटसेल्फ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है तब भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास डोमेन है कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, इनको सीखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। द साइज ऑफ दिस डोमेन इज़ वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स लेस बट लार्ज इनफ टू कंटेन एटम्स ऑफ 10 टू रेज पावर 12 टू 10 टू रेज पावर 16। के हमारे पास जो इनका ऑर्डर होता है ना साइज का वो काफ़ी छोटा होता है, मगर फिर भी इनके अंदर इतने ज़्यादा हमारे पास एटम्स होते हैं जिनकी रेंज हमारे पास 10 टू रेज पावर 12 से 10 टू रेज पावर 16 के दरमियान लाई कर रही होती है। ईच डोमेन एक्ट लाइक अ स्मॉल मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। के हमारे पास उसके अंदर जो डोमेन्स हैं वो भी एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होते ही हमारे पास परमानेंट मैग्नेट हैं। When the ferromagnetic substance is placed in the magnetic field, the substance is strongly magnetized in the direction of applied field. कि हमारे पास जो applied field है ना उसको भी वो strongly magnetized कर रहे होंगे, ठीक है, ferromagnetic substance. Therefore, ferromagnetic material is strongly attracted by the magnet. कि हमारे पास जो ferromagnetic materials होंगे वो भी magnet को strongly attract कर रहे होंगे। At the end अब हम देखते हैं कि temperature का क्या effect हो रहा होता है। The coupling or the interaction between the neighboring tiny magnet is reduced by increasing the temperature of the substances. इस चीज़ को हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में जब हम थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म देख रहे थे तो उसका भी अब लास्ट पॉइंट यही देखा था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी मैग्नेटाइजेशन की जो करेक्टरिस्टिक है या उसकी प्रॉपर्टी है वो कम हो रही होती है। सिमिलरली हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी इसकी जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो कम हो रही होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब द ऑर्डरलीनेस ऑफ द डोमेन। कि हमारे पास जो डोमेन्स होती हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जिनके अंदर अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल होता है उनका भी जो ऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रिजर्व द ऑर्डरलीनेस ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कि हमारे पास ये इनके अंदर फर्क है कि जो नॉर्मल पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर ऑर्डरलीनेस डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में वो फिर भी उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आखिरी जो चीज़ है हमारे पास इन डिफरेंट सब्सटेंसेस की वो है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है कि द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक। कि हमारे पास अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इतना हीट करें
कि वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाए, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कम होते होते इतनी कम हो जाए कि हमारे पास फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक में, तो वो हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आयरन की लिखी हुई है कि आयरन का जो बेसिकली क्यूरी टेम्परेचर है वो 750 डिग्री सेल्सियस है, कि अगर हमारे पास हम आयरन को इतने ज़्यादा टेम्परेचर दें 750, तो हमारे पास वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म और मॉडर्न व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म का, जिसमें हमने देखा कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स में हम इस सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करते हैं, जिनमें मेजरली पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस शामिल हैं।